डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के बारे में हम जानते हैं। मेजरमेंट क्या होता है? मापन। तो मापन कैसे करते हैं? मान लो मुझे इस पेन की लंबाई निकालनी है, इस पेन की लंबाई को मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे हम? इस पेन को मैं किसी मीटर स्केल के साथ कंपेयर करेंगे और फिर इसकी लंबाई निकालेंगे। तो मेजरमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद अनदर स्टैंडर्ड यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको किसी दूसरे स्टैंडर्ड यूनिट के साथ में कंपेयर करते हैं। जैसे पेन की लेंथ निकालने के लिए इसको हम क्या करते हैं? मीटर स्केल के साथ कंपेयर करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस कंपैरिजन जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कितनी भी बेस्ट इफर्ट्स बढ़िया कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो ये जो कमी है इसी का नाम क्या है? एरर्स इन मेजरमेंट। सो हमारे पास में एरर्स इन मेजरमेंट की जो डेफिनेशन आ जाएगी कि व्हाट इज मीन बाय एरर्स इन मेजरमेंट। मापन में त्रुटि। एरर का मतलब क्या होता है? त्रुटि, गलती, कमी जो रह जाती है उसको हम एरर कहते हैं। सो एरर इन मेजरमेंट मीन्स डिफरेंस between true value and measured value. Difference between true value and measured value of a physical quantity is known as errors of मेजरमेंट। किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू, जो उसकी वास्तविक वैल्यू है वो, और मेजर्ड वैल्यू क्या है? जो हमने मापा। फॉर एग्जांपल, हमको एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम मार्केट से एक घी का डब्बा लेके आते हैं और आपने देखा होगा उस डब्बे पे लिखा होता है नेट वेट। जो भी उस पर लिखा है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। अब वो तो क्या है? उसकी ट्रू वैल्यू है। जो हम मार्केट से डब्बा लाए उसके ऊपर लिखा हुआ है नेट वेट, उसको हम क्या मानते हैं? उसकी ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। अब उसी डब्बे को हम घर पे मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहते हैं? मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, ट्रू वैल्यू ये कौन सी हो गई? जो नेट वेट जो डब्बे पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वो तो कौन सी? उसकी ट्रू वैल्यू। हमने उसको घर पे लाने के बाद में मेजर किया, वो कौन सी है? मेजर्ड वैल्यू। तो एरर क्या बनेगा? व्हाट इज एरर? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ये तो है डेफिनेशन की व्हाट इज मीन्ड बाय एरर्स ऑफ मेजरमेंट या एरर इन मेजरमेंट। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में जो एरर्स हैं उनकी टाइप क्या क्या है? टाइप्स ऑफ एरर। अब समझते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। फर्स्ट जो एरर है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स आर those errors that tend to be in one direction। मतलब वो एरर जो एक ही दिशा में होते हैं। दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। मतलब इस प्रकार के एरर्स, इस प्रकार की त्रुटि जो एक ही डायरेक्शन में होती हैं और एंड देयर काज इज नोन। हम ये भी कह सकते हैं कि ये इस प्रकार की एरर है जिनका कारण हमें पता होता है। सो these can be minimized।
तो इस प्रकार के एरर को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज, बिल्कुल कम कर सकते हैं इस प्रकार के एरर्स को। सो सिस्टमैटिक एरर देखो क्या है, दोज एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं समझाता हूं आपको इसका, कि हमारे पास में ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। आप देख रहे होगे इसके बीच में जो निडल है ये इसकी जीरो से थोड़ा सा राइट में है। तो अब हम जब भी कोई मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, जो जितनी ये निडल राइट में है उतना ही मेजरमेंट क्या आएगा, फालतू आएगा। तो ये एरर कौन से डायरेक्शन में है, राइट साइड में। तो हमने क्या कहा कि दोज एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, इस प्रकार के एरर जो एक डायरेक्शन में होती हैं और उनका कारण हमें पता होता है। तो अब ये जो एरर, इसका कारण हमें पता है कि ये एरर किस कारण से है, किसकी जो निडल थी स्टार्टिंग में थोड़ा सा राइट में है। तो इस प्रकार की जो एरर है, हो सकता है अगर मान लो इसकी एरर लेफ्ट में होती तो जो रीडिंग है वो कम आ जाती है, राइट में तो फालतू आएगी। तो इस प्रकार की जो एरर्स है वो कौन से कहलाती हैं, सिस्टमैटिक एरर। सो सिस्टमैटिक एरर are those errors that tend to be in one direction or their cause is known। cause का मतलब क्या है, यहाँ पर उनका कारण। इस प्रकार के एरर जिनका हमें कारण पता होता है इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिक एरर के लिए जो सोर्सेज ऑफ एरर है, यहाँ हम बात करें फॉर एग्जांपल सोर्स ऑफ एरर फॉर सिस्टमैटिक एरर्स। इस प्रकार के एरर जो होते हैं सिस्टमैटिक एरर, इनके जो सोर्स है, मतलब ये एरर किस किस कारण से हो सकती हैं। जैसा मैंने अभी आपको गैल्वेनोमीटर दिखाया, इसकी जो निडल है वो जीरो से थोड़ा सा राइट में है। इसका कारण क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था इसमें ही गलती है। तो इस प्रकार की एरर्स को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो सिस्टमैटिक एरर का एक कारण क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल। जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे पास में उपकरण है, जो डिवाइस है, वो ही उसकी डिजाइन ही सही नहीं हो, वो बना हुआ सही नहीं हो, उसको उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड जो सोर्स ऑफ एरर क्या हो सकता है, रॉन्ग प्रोसीजर इन मेजरमेंट। रॉन्ग प्रोसीजर इन मेजरमेंट। मान लो हम कोई मेजरमेंट करते लेकिन वहां पर हम प्रॉपर जो प्रोसीजर है, जो एग्जैक्ट जो तरीका मापन करने का वो फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा होगा, पहले बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते थे, थर्मोमीटर को हमारी जो आर्म पीट है, जो कांख है, उसमें रखते थे। बट साइंटिफिकली ये फैक्ट है, सच्चाई है कि जब हम कांख में या हमारे आर्म पिट में थर्मोमीटर को रखते हैं तो थर्मोमीटर की जो रीडिंग आती है वो हमारी बॉडी के एक्चुअल टेम्परेचर से कम आती है। सो वो क्या है, रॉन्ग प्रोसीजर इन मेजरमेंट। तीसरा जो कारण सिस्टमैटिक एरर का हो सकता है वो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। पर्सनल एरर से मतलब यहां पर क्या है कि जो आदमी मेजरमेंट करता है या कोई भी डिवाइस जिससे मेजर कर रहे हैं, उस आदमी को, उस ऑब्जर्वर को प्रॉपर तरीका नहीं आता हो, उसको एक्सपीरियंस नहीं हो किसी मेजरमेंट का, या उसने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रॉपरली सेट नहीं किया हो, तो इस प्रकार की जो एरर है वो कौन सी होती है, पर्सनल एरर। नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है सिस्टमैटिक एरर का वो है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ विंड। देखो अगला कारण क्या हो सकता है एरर्स का, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर।
एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या, बाह्य कारक। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो उस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर का इफेक्ट होता हो, प्रेशर का इफेक्ट होता हो, या फिर एयर की जो वेलोसिटी है वो इफेक्ट डालती हो, तो उसके कारण से भी क्या आएगी, एरर्स आएगी। जैसे हम आपने ओम्स लॉ पढ़ा है 10th क्लास में। ओम्स लॉ में स्टेटमेंट क्या आती है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एक्स्ट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो इस प्रकार की चीजें, जैसे मान लो हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पर एरर्स आएंगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। और जो कारण हो सकते हैं उनमें एक जो मेजर कारक, एक मेजर फैक्टर एक और है, वो इसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये भी एरर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट से हम कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं उसकी लिस्ट काउंट। जैसे मान लो हमारे पास में रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी है, घड़ी से हम कम से कम टाइम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 सेकंड का। अब मान लो कोई इवेंट, कोई घटना होती है, उस घटना को होने में 1 सेकंड से फालतू का समय लगा और 2 सेकंड से कम का समय लगा। अब हम कितना मेजर कर सकते हैं, या तो 1 सेकंड एग्जैक्टली या फिर 2 सेकंड। 1 और 2 के बीच में जो टाइम गैप है उसको हम कैसे बताएंगे, नियरली बताएंगे। या और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अपने पास में जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल से हम कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 mm। अब कोई रीडिंग हमारे पास में आ जाती है, मान लो ये कोई लेंथ है, यहाँ पर रीडिंग है 10 mm और यहाँ पर है 11 mm। अब किसी चीज की लेंथ ये आ गई, ना तो ये पूरी 10 है ना ही पूरी 11 है, 10 और 11 के बीच में आ गई जो रीडिंग है ये वाली। अब इस मेजरमेंट को हम क्या बताएंगे कि नियरली इक्वल टू 10.3 हो सकता है, 10.4 हो सकता है। तो लगभग क्या है, ये लगभग आया, मतलब अगर ये एग्जैक्टली 11 पे होता या एग्जैक्टली 10 पे होता तो हमारी रीडिंग ठीक आती। अब ये क्या है, लिस्ट काउंट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट भी बहुत मेजर करती है। लिस्ट काउंट क्या होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट से हम कम कितना मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, लिस्ट काउंट। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एरर फॉर सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के बाद में जो दूसरी टाइप है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर, तो जैसा नाम से ही क्लियर है, रैंडम एरर। और रैंडम एरर का मतलब क्या होता है, अनियमित, बेतरतीब, किसी भी तरीके से। तो रैंडम एरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दोज एरर्स which occurs irregularly, those errors which occurs irregularly मतलब जो अनियमित रूप से होती है, and they are random with sign एंड साइज। इस प्रकार की जो एरर है ये साइन और साइज के साथ में भी क्या होती है, रैंडम होती है। अब समझते हैं इसको कि रैंडम एरर क्या होते हैं, कि दोज एरर्स विच अकर्स इर्रेगुलरली, मतलब इन एरर्स के बारे में हम बता नहीं सकते ये अनियमित होती हैं। जैसा सिस्टमेटिक एरर में था कि वो तो एक डायरेक्शन में होती है, ये दीज आर रैंडम विद साइन। इसका मतलब ये एक बार राइट में हो सकती है, हो सकता है कि अगली बार लेफ्ट में आ जाए, फिर राइट में आ जाए, अगली बार राइट में आ जाए, फिर लेफ्ट में आ जाए। और साइज का मतलब क्या है कि सम टाइम दीज एरर्स आर वेरी स्मॉल एंड सम टाइम दीज एरर्स आर वेरी लार्ज, मतलब कभी छोटी हो जाती हैं कभी बड़ी हो जाती हैं। तो
इस प्रकार के एरर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते। दीज एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड। दीज एरर्स आर आल्सो नोन एज चांस एरर। ये जो एरर हैं इनको हम चांस एरर भी बोलते हैं। दीज आर नोन एज चांस एरर। चांस एरर किस लिए क्यों बोलते हैं इनको हम? जैसे मान लो एक आदमी ने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया और हो सकता है कि 10 बार उसने जो मेजरमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया, 10 की 10 बार अलग अलग रीडिंग आ सकती हैं। सो दीज आर नोन एज चांस एरर। अब देखो, यदि हम इनको सिस्टमेटिक एरर के साथ में कंपेयर करें तो सिस्टमेटिक एरर का तो हमें जो कारण है वो पता होता है कि वो एरर किस वजह से आई है। यहाँ पर तो हमें कारण ही नहीं पता, इसलिए इन प्रकार की इस टाइप के एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इनको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन लार्ज नंबर ऑफ टाइम। रिपीट द एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं, रिपीट द एक्सपेरिमेंट ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेक मीन वैल्यू। हम क्या करते हैं, इस प्रकार की एरर्स को रिमूव करने के लिए किसी मेजरमेंट को कई बार रिपीट करेंगे। जैसे मान लो हमने सपोज इस पेन की लंबाई निकालनी है, तो एक बार की जगह क्या करें, इसकी लंबाई को 10, 20, 30 बार निकाल लेंगे और उन सभी को जोड़ के, यदि हमने मान लो इसकी लंबाई को 30 बार मेजर किया तो 30 बार जो आंसर आया उनको जोड़ के 30 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, वो मीन वैल्यू आ जाती है। और उसी मीन वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, फिर ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। तो ये है रैंडम एरर। थर्ड टाइप ऑफ एरर जो आती है इनको हम बोलते हैं ग्रोस एरर। ग्रोस एरर। ग्रोस एरर आर दोज एरर्स which occurs due to sheer carelessness of ऑब्जर्वर। मतलब इस प्रकार की एरर जो ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। तो उस ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही, सीरियस लापरवाही, सीयर केयरलेसनेस, ऑब्जर्वर की लापरवाही के कारण से जो एरर आती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस एरर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑब्जर्वर की लापरवाही क्या हो सकती है, विदाउट प्रॉपर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट, विदाउट प्रॉपर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेट नहीं किया हो, या फिर मान लो जैसे ही ऑब्जर्वेशंस हमने या कोई एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, उसके अंदर जो वायर के कनेक्शन है वो लूज रह जाए। तो इस प्रकार की जो लापरवाही है, और लापरवाही क्या हो सकती है, जैसे ऑब्जर्वेशंस, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस wrongly, recording the observations wrongly, recording the observations wrongly। मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने मेजरमेंट किया 13 और उसकी जगह में लिख दिया 15, तो क्या होगा, फाइनल जो हमारा आंसर आएगा उसके अंदर गलत आंसर आएगा, मेजरमेंट क्या होगा, गलत होगा। तो ये 13 की जगह जो 15 लिखा गया वो किस कारण से, ड्यू टू केयरलेसनेस। इसी प्रकार से टेकिंग रॉन्ग वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल, रॉन्ग वैल्यूज का मतलब टेकिंग रॉन्ग वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल, जैसे we know that value of J is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी यहाँ पर क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस G की वैल्यू को
9.8 की जगह मान लो ऑब्जर्वर ने 9 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, तो इस प्रकार के जो ऑब्जर्वेशंस जो रॉन्गली लिखी जाती हैं वो भी किस कारण से होती हैं? केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। तो इस प्रकार के एरर्स को भी हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। दीज एरर्स कैन बी रिमूव्ड। कैसे रिमूव करेंगे? ऑब्जर्वर उसको समझाएंगे कि ये इस प्रकार की जो एरर है इनको अवॉइड करें। तो दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज और रिमूव्ड। तो ये था हमारे पास में टाइप्स ऑफ एरर। नेक्स्ट जो टाइप होंगी वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। वंस अगेन थैंक्स।